हेलो मित्रों, नमस्कार। आज की क्लास हमारे एग्रीकल्चर विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के है। ऐसे प्रश्न जो अन्य जगह आपको नहीं मिल पाएंगे या मिल भी जाते हैं, तो हो सकता है उनको तैयार करने में आपको दिक्कत हो रही हो। तो हम ये सब एक ट्रिक्स के माध्यम से सीखते हैं यहाँ पर इस चैनल पर। तो अधिक से अधिक लोग इस चैनल पर आएँ और आने वाली परीक्षाओं में जो प्रश्न आने आने हैं उनको हम तोड़ मरोड़ के रख दें, पूरे पेपर का पोस्टमार्टम कर दें। कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं एग्रीकल्चर ट्रिक्स युग। अब देखिए, बात यह है, परीक्षाएं तो हमेशा होती रहती है, बहुत सी परीक्षाएं होती है। अब यहाँ पर दिमाग लगाने की बात है कि प्रश्न कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, प्रश्नों को कैसे पूछा जा सकता है। इन सब का जब ज्ञान हो जाएगा तो समझ लो हमारी परीक्षा वो क्रैक हो जाती है। जैसे आप मान लो हमने सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी पर कोई भी प्रश्न आएगा, तो सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी क्या है कि पहली सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी हमेशा पहला ही याद रखा जाता है। चांद पर पहले कौन गया था, ये हर जगह पूछा जाता है। तीसरा, चौथा, पांचवा कौन गया, कोई नहीं पूछता। तो फर्स्ट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी, जिसको शॉर्ट में STL कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि स्थापना कब हुई और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसकी स्थापना 1961 और स्थान IARI नई दिल्ली। तो कहाँ स्थापना हुई थी? IARI नई दिल्ली में हुई थी। अब हमारा एक और ये टॉपिक आता है सेंट्रल सीड कमेटी। सेंट्रल सीड कमेटी ये क्वेश्चन सीधा सीधे आते हैं। या तो हमारा ये क्वेश्चन मैचिंग में आ जाएगा, या हो सकता है सेंट्रल सीड कमेटी की स्थापना कब हुई थी, तो उसमें पूछ सकते हैं। या हमारे मैचिंग में आ गया, एक साइड में कोई स्थापना वर्ष लिखे हैं, एक साइड में संस्थाएं लिखे हैं, इनको मिलान में करने में भी आ जाता है। तो याद रखना है सेंट्रल सीड कमेटी की स्थापना 1971 में हुई थी। अब सीड प्लॉट टेक्निक किसने दी थी? यह क्वेश्चन आप सबको याद होगा। सेंट्रल सीड प्लॉट टेक्निक किसने दी थी? डॉक्टर पुष्कर नाथ ने दी थी। सब लोगों ने रट रखा है और बहुत सी किताबों में भी पहले ही दिया है। लेकिन अब पेपर सेटर क्वेश्चन को इस तरह से बना रहे हैं कि वन लाइनर तो आना ही नहीं है। अब वो क्या कहते हैं कि सीड प्लॉट टेक्निक किस फसल में अपनाई जाती है? ये पोटैटो में अपनाई जाती है, आलू में। सीड प्लॉट टेक्निक आलू में अपनाई जाती है। क्वेश्चन ये आ गया था एक एग्जाम में कि सीड प्लॉट टेक्निक डॉक्टर पुष्कर नाथ जी ने किस सन में दी थी? तो अब सन भी याद रखने की जरूरत है कि ये 1967 में दी थी। और सीड प्लॉट टेक्निक का क्या महत्व है, ऐसे क्वेश्चन भी अब आने लगे हैं एसरेशन और रीजन वाले। उसमें से एक ये बात आपको याद रखनी है कि सीड प्लॉट टेक्निक का महत्व क्या है। क्यों ये सीड प्लॉट टेक्निक अपनाई जाती है? क्योंकि लो एफिड पीरियड में हम क्या करेंगे? प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी पोटैटो सीड। प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी पोटैटो सीड होता ये है कि हमारे मैदानी क्षेत्रों में एफिड का अटैक ज़्यादा रहता है और एफिड मोस्टली वायरस के वाहक होती हैं, विषाणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। तो ऐसे स्थानों पर वायरस फ्री सीड का प्रोडक्शन करना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिए सीड प्लॉट टेक्निक डॉक्टर पुष्कर नाथ जी लाए थे, 1961 में लाए थे, और हाई क्वालिटी सीड प्रोडक्शन करने के लिए, और लो एफिड पीरियड। तो लो एफिड पीरियड का टाइम दिया जाता है। जैसे अब क्वेश्चन आ गया, मान लो कि सीड प्लॉट टेक्निक डॉक्टर पुष्कर नाथ जी ने सन 1967 में दी थी। सीड प्लॉट टेक्निक ऐसे स्थानों पर अपनाई जाती है जहां एफिड या माहू का प्रकोप कम होता है। अब तीसरा, उसी में अभी ऑप्शन है ये सब। तीसरा है कि सीड प्लॉट टेक्निक जनवरी से मार्च में अपनाई जाती है।
अब 3 में से कौन सा कथन असत्य है, ऐसा करके आ जाता है। तो यहाँ पर यह है कि सीड प्लॉट टेक्निक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय क्या है, अक्टूबर से जनवरी। अक्टूबर से जनवरी, तो यहाँ पर ये बात आती है कि सीड प्लॉट टेक्निक हम कब अपनाते हैं, तो अक्टूबर से जनवरी में अपनाते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हाई क्वालिटी पोटैटो सीड का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये बात हो गई सीड प्लॉट टेक्निक की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार एलटी में या टीजीटी पीजीटी में या एसटी में, किसी में भी ये प्रश्न रखा जरूर मिलेगा। अब अगला आते हैं AICVIP, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड वेजिटेबल इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1970 में। ये तो सीधा सीधा प्रश्न आता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1970 में। ये तो हमें याद रखने की चीज है। हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ ऐसे ईयर दूंगा, हर वीडियो को एक एक साथ याद करते चलेंगे तो क्या होगा कि हमें एक दूसरे में ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो ये है। अब प्रश्न आता है कि फर्स्ट SAU का मतलब है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, या हमारे राज्यों में पहला कृषि विश्वविद्यालय ऐसा कौन सा था जो खोला गया था, ये सबको पता है ना, पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर। ठीक, कब हुआ था, ये भी याद है सबको, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इस बार प्रश्न में पूछ दिया कि कब हुई थी, और ऑप्शन में 1960 था ही नहीं। तो अब इसका उत्तर कैसे करते हैं, तो अब यहाँ पर यह भी है, याद रखने की जरूरत है कि उसकी तारीख 17 नवंबर याद रखना। इसकी तारीख 17 नवंबर थी। आप क्वेश्चन इतने पेपर हो चुके हैं कि ओवरलैपिंग हो ही रही है, तो अब पेपर सेटर क्वेश्चन को और कठिन बनाने के लिए उसकी तारीखों में घुसने लगा है। तो पहला SAU या कृषि विश्वविद्यालय कौन सा था, पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। जब स्थापना हुई थी, याद रखना, ये क्वेश्चन भी दो तरीके से पूछा जा सकता है। जब स्थापना हुई थी तब वो उत्तर प्रदेश में था, और अब वो उत्तराखंड का एक हिस्सा बना हुआ है। तो ये हो गया तुम्हारा 17 नवंबर, याद रखना 17 नवंबर सन 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। पूरा याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट कंपनी टू कमर्शियली ग्रो बीटी कॉटन। अब कह रहा है कि पहली ऐसी कंपनी कौन सी थी